दोस्तों, बहुत पहले मालेगांव शहर में शादियां बहुत मुख्तसर सादगी के साथ में की जाती थी। थोड़ा मोड़ा खाना पकाकर जो लोग मुतवस्सित तबके के लोग रहते थे, मोहल्ले में जो बड़ा घर रहा करता था, उस बड़े घर में बैठाकर लोग खाना खिला लिया करते थे। वो घर के लोग भी मेहमान नवाजी का अच्छा सबूत पेश करते थे। जो छोटे मोटे खानों के अलावा बड़े खाने अगर होते थे तो अपने घर के सामने लोग मंडप लगाकर चटाई पर बैठकर देखा होगा कि हम लोग खाना खा लिया करते थे और शादियां हो जाती थी। पहले जब शादी कार्ड नहीं थे और इतना बड़ा शादी का एहतमाम नहीं होता था मालेगांव शहर में, तो कई तरीके की दावत रहती थी। जिस तरह कुछ लोगों को शरबत पानी की दावत दे दी जाती थी, कुछ लोगों को निकाह में आने की दावत दी जाती थी, कुछ लोगों को सिर्फ विदाई में की तकरीब में कि जब शाम में विदाई होगी तो उस वक्त तो आ जाना, कुछ लोगों को एक वक्तों के खाने की दावत दी जाती थी। और जो बहुत अजीज और करीब रहते थे, रिश्तेदार रहते थे, तो उन लोगों को दिन भर की दावत दी जाती थी। ये सारी दावतें मुंह बोली दी जाती थी। बड़े घरानों में शादी कार्ड रहा करते थे, मगर लोग मुंह जबानी बोलकर भी दावत दे दिया करते थे। फिर जब थोड़ा जमाना तरक्की हुआ तो लोगों ने किताबत किया हुआ, लिखा हुआ एक कागज साइक्लो स्टाइल, जब जेराक्स से नहीं निकला था तो साइक्लो स्टाइल से उसकी कुछ कापियां लेकर कुछ घरानों में तकसीम कर दिया करते थे। जब जेराक्सों की बात आई तो लोगों ने किताबत करके या अपने ही हाथ से लिखकर उसका जेराक्स करवाया और बिना लिफाफे के बांटा। फिर उसके बाद लिफाफा आ गया, फिर प्रिंटिंग मल्टी कलर आ गया, फिर कंप्यूटर किताबत से हटकर कंप्यूटर पर आ गए। जिस तरह मालेगांव शहर में शादियों का माहौल तब्दील होता रहा है, वहीं शादी कार्ड से मुताल्लिक भी कई चेंजेस आई है। आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज ऐसी ही कोई एक अनोखी खबर। दोस्तों, आज आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर एक ऐसा कवरेज कि एक शादी कार्ड से मुताल्लिक आपको एक कवरेज न्यूज़ बताते हैं कि मालेगांव शहर में माजी में बहुत सारी शादियों में खुराफात होती थी, बहुत सारी जाहिलियत के भी मुजाहरे होते थे। उलमा ने, हर तबके के, हर मकतबी फ़िक्र के लोगों ने इस पर कदगन लगाने की भरपूर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर से वो सारी खुराफात ख़त्म हुई। अभी रुपए पैसे के दम पर कुछ किया जाता होगा, मुख्तसर तो अलग बात है, मगर जहाँ मालेगांव की शादियों में खुराफात से हम लोग पाक हुए, वहीं बेजा अखराजात से मालेगांव शहर की शादियाँ अभी भी पाक नहीं हो पाई हैं। कि छोटे मोटे घरानों में तो मुतवस्सित तबके में आम तरीके से शादियां कर ली जाती है, मगर वहाँ भी कहीं ना कहीं से बेजा अखराजात का मुजाहरा होता है। वहीं बड़ी फैमिलियों में और साहिबान सरवत में जब शादियां इनके खानवादों में निकलती है तो बेजा अखराजात की इस कदर रेल पेल की जाती है कि लाखों रुपए के हॉल लिए जाते हैं, लाखों रुपए का डेकोरेशन मंडप उसको डेकोरेट किया जाता है। वहीं खानों के नाम पर भी, ताम के नाम पर भी महंगे मसाले और महंगे महंगे खाने, अलग अलग तरीके की डिशेज तैयार की जाती हैं। वहीं मालेगांव शहर में हमने देखा है कि अक्सर शादी कार्ड भी बड़े महंगे बनाते हैं कि लोग अपनी वक़्त दिखाने के लिए, उसका इजहार करने के लिए शादी कार्ड अक्सर महंगे बनवाते हैं। कई कई शादियों के कार्ड तो हमने देखे जो 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये का एक कार्ड भी देखा हमने। वो अगर ना मालेगांव शहर में आम तौर से देखा जाए तो 20 था 50-60 रुपये, 100 रुपये तक के कार्ड अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। शादियों के कार्ड इंसान देखता है, मदईन जो मेज़बान रहता है वो उसको देखता है और देख कर रख देता है या कहीं फेंक देता है। उस पर अगर कोई आयत, कोई फिक्रा अगर लिखा रहता है या उर्दू ज़बान भी अगर लिखी है या किसी का नाम भी लिखा है जो नबियों से और अल्लाह ताला के नाम से मंसूब नाम है, तो उन नामों की ज़बान की और उन आयतों की, उन फिक्रों की भी, उन अशार की भी बेहुरमती होती है। शादी कार्ड भंगार में बेच दिए जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, फेंके जाते हैं, रद्दियों में चले जाते हैं। मगर मालेगांव शहर में एक ऐसा कार्ड हम लोगों को मौसूल हुआ हमारे अब्दुल रहमान सैफ साहब के तवस्सुस से। मरहूम मुख्तार अहमद भोला सेठ फैमिली की जानिब से ये कार्ड इशू किया गया दोस्तों, जिसके फ्रंट पर ताजुस्सरिया, हुजूर ताजुस्सरिया का बेहतरीन शेर दर्ज है। इन दो फूलों से खुले, इन दो फूलों से खिले फूल कुछ ऐसे यारब, बुलबुले दीन नबी जिनका तमन्नाई हो। मरहूम मुख्तार अहमद भोला सेठ फैमिली की जानिब से जो कार्ड मौसूल हुआ, जब हमने लिफाफा खोला तो उसमें से एक किताबचा, एक बुकलेट, एक किताब बरामद हुई जो मशहूर मुसन्निफ इमाम जलालुद्दीन सैवती अलैहि रहमा की लिखी हुई किताब हुसूलुर रिफ़्क़ बी उसूलुर रिज़्क़, जिसका सलीस तर्जुमा मुफ्ती अबू मोहम्मद एजाज अहमद साहब ने बेहतरीन तर्जुमा किया है। उर्दू तर्जुमा जिसका नाम उन्होंने रखा है रिज़्क़ में बरकत के नबवी वज़ाइफ। इमाम जलालुद्दीन सैवती अलैहि रहमा की किताब जो अरबी में शाये हुई थी हुसूलुर रिफ़्क़ बी उसूलुर रिज़्क़,
इसका सलीस तर्जुमा मुफ्ती अबू मोहम्मद एजाज साहब ने किया है, जिसे जिलानी मिशन ने शाये किया है। मोहम्मद राशिद, मोहम्मद ताहिर, मुख्तार अहमद भोला सेठ के निकाह के शादी के अक़्द के मौके पर इस मुनासबत से जिलानी मिशन ने इस किताब को शाये किया, जो बड़ी कारामद है। उसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में रिस्क के नबी वज़ाइफ और अहादीस में जो बातें बताई गई है, दुआओं से, मसनून दुआओं से मुतालिक बड़ी कारामत किताब इन्होंने दी है कि शादी कार्ड फेंके जाते हैं, मगर ये एक ऐसा कार्ड होगा जिसे लोग अपने घरों में संभाल कर रखेंगे। इसके अंदर इन्होंने तस्वीर का मुजाहरा भी नहीं किया है, और शादी कार्ड आखिरी सफ़े पर इन्होंने तरतीब दिया है। किताब कुल 26 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और 26वें सफ़े पर उन्होंने एक सफ़े पर मोहम्मद राशिद, मोहम्मद ताहिर के अक़्द की तफसीलात दी है, जिनका निकाह नेगार फातिमा अंसारी बिन्त जलीस अहमद नया इस्लामपुरा के साकिन इनके हमरा मस्जिद अहले सुन्नत अनवार सूफिया नया इस्लामपुरा में 26 दिसंबर के रोज़, जुमरात के रोज़ सुबह 11:30 बजे निकाह की तकरीब मुनक़िद हुई। वहीं बाद नमाज मगरिब मदरसा हनफिया सुन्निया में ताम का भी पुरतकल्लुफ़ नज़्म किया गया। हम इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि मोहम्मद ताहिर साहब जो मदीनाबाद के साकिन हैं, इन्होंने अच्छी कोशिश की है कि बेजा महंगे अखराजात और कार्ड से बचते हुए अगर हम इस तरीके का कोई तरीका अपनाते हैं, तो इससे जो लोग भी दर्स हासिल करेंगे या जो लोग भी ये वज़ाइफ पढ़ेंगे, तो उसका सवाब भी उन लोगों को मिलता रहेगा। मनकोहैन को उस वक्त तक सवाब मिलता रहेगा जब तक ये किताबें लोगों के हाथों में और लोगों के सेल्फ में मौजूद होगी। मोहम्मद मुख्तार भोला सेठ फैमिली की जानिब से आने वाला एक कार्ड जो मोहम्मद ताहिर साहब ने रवाना किया है, ये अल मुख्तार पब्लिकेशंस के मालिक हैं, रूए रवा हैं, और इनकी किताबों का एक अच्छा स्टाइल है। इस तवस्सुस से उन्होंने ये शादी कार्ड किताब की शक्ल में जो पेश किया है, उस ताल्लुक से सैफ परिवार की जानिब से हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। वहीं अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मनकोहैन को ताहयात साद व आबाद रखे, और इनके ज़रिए होने वाली औलादों को दीन का दाई बनाए, बवसीले सरचश्मे जूद व सखा शाफ़े रोज़े जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।